बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 26 अक्टूबर 2019 है और ये जो लेक्चर आप मुलाज़ा कर रहे हैं ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 146 है। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो लेक्चरेट में और ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो अप्रिशिएट करूंगा और कुछ बातें बताऊंगा कि आपने पार्टिसिपेट करना है, वीडियो कैसे आपने बनानी है। स्टूडेंट्स, खुशी है कि आप लोग जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ आप अमल करते हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा, आप जब वीडियो बनाते हैं और मुझे सेंड करते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप के, तो कोशिश आपकी अच्छी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो लेक्चरेट आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, डिस्कशन आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप वीडियो बनाते हैं तो काइंडली मोबाइल को आपने हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। इस तरह नहीं मोबाइल को रखना रिकॉर्डिंग के दौरान, बल्कि मोबाइल को इस तरह हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, लेफ़्ट टू राइट पकड़ना है, ये तरीका है। और इस तरीके से पकड़ेंगे मोबाइल तो आपकी वीडियो बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डिंग होगी और उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मोबाइल को आपने वीडियो के दौरान इस तरीके से नहीं पकड़ना, बल्कि आपने वीडियो को इस तरीके से पकड़ना है। ये आपके सामने डेमो पेश किया जा रहा है। एक बात तो ये मैंने करनी थी आपसे। दूसरी बात ये कि आप जो लाइट है मोबाइल की ऑन रखें और कैमरे के अंदर देखने की कोशिश किया करें जब वीडियो बना रहे होते हैं। और बाज़ स्टूडेंट्स लेफ़्ट राइट देखते हैं, ऊपर आंखें रखते हैं, कभी छत की तरफ देखते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। तो उन स्टूडेंट की वीडियो फिर मैं सेंड नहीं करता, यूट्यूब पे नहीं बनाता, बल्कि यहाँ से ही मैं कमेंट्स दे देता हूँ उनको। तो इसलिए अगर जिन बच्चों की वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं उनकी इस्लाह की ज़रूरत है, उनको चाहिए कि मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं और क्वालिटी को बेहतर करें। तो आप देखिए बाज़ स्टूडेंट की आवाज़ बिल्कुल हल्की सी है, धीमी सी है, आप ख़ुद भी सुनते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस तरह जो पिक्चर की जो क्वालिटी है उनकी, वो भी बेहतर नहीं है। तो आप किसी से अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, अच्छे मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग करके 2 to 3 मिनट्स के लिए मतलब वीडियो बनानी होती है। तो जो 2 to 3 मिनट्स हैं आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी आउटस्टैंडिंग और आपकी आवाज़ की क्वालिटी इतनी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सुनने वाले को और देखते हुए भी लुत्फ़ आए और आपकी आवाज़ सुनते हुए भी लुत्फ़ आए। एक बात तो ये मैंने बतानी थी। दूसरी बात, जब आप लेक्चरेट कर रहे होते हैं तो आप अपना ओपिनियन भी ज़ाहिर करना होता है, नए नए आइडियाज़ देने होते हैं, ठीक है। नया आइडिया, नया ख्याल और तख्लीकी काविश, ठीक है, तख्लीकी काविश, जहन की तख्लीकी काविश, उसकी अक्कासी आपकी गुफ्तगू से झलकनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कि आप एक लीडर हैं, नए नए ख्यालात देते हैं। वही जो है पुरानी बातें, फरसूदा ख्यालात दोहरा नहीं रहे, बल्कि नया आइडिया दे रहे हैं। अब इसीलिए मैंने वो व्हाट्सएप पे जो है ना ऑफ़ किए हुए तमाम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो बाकियों की बातें सुन के वही रिपीट कर देते। ऐसा आपने नहीं करना। तो अच्छे तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसीलिए फिर मैंने कहा कि मेरे नंबर पे आपने वीडियो सेंड करनी है, क्योंकि एक दूसरे को सुनते हैं फिर आप फिर वही चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं, तो ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। और अक्सर स्टूडेंट नहीं करते, ठीक है। अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो करते नहीं है इस तरह। जो स्टूडेंट मेरी बात को समझते हैं तो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लिया करें। जब आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सुरखरू होंगे, कामयाबी की तरफ आप ज़रूर जाएंगे। ये स्टूडेंट मैंने क्या लिखा है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। जब भी आप गुफ्तगू करते हैं तो चेहरे पे हल्की सी अगर मुस्कुराहट होगी तो आपकी शख्सियत ज़्यादा जाज़िब नज़र आएगी, आपकी शख्सियत में दिलकशी होगी और एट्रैक्टिव होगी। तो इसलिए आप जब भी गुफ्तगू करते हैं, स्पेशली जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट जो है वो होनी चाहिए। बहुत संजीदा ना हुआ करें, ठीक है। बहुत संजीदा और टेंस हो गए आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। हल्की सी मुस्कुराहट रखते हो, टेंशन फ्री हो गए आपने, वहाँ भी ऐसी परफॉर्मेंस देनी है। इंटरव्यू जब भी आपका होता है वहाँ भी आपने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाजमी रखनी है। बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि ऐसा चेहरा जिस पे मुस्कुराहट होती है उस चेहरे को हर शख्स लाइक करता है। तो ये मेरी एडवाइस है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए। मैं ये नहीं कहता कि आप खिलखिला के हंसें या आपके दांत नज़र आने चाहिए, हर टाइम मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक सोबर पर्सनालिटी नज़र आनी चाहिए और एक अच्छी पर्सनालिटी नज़र आनी चाहिए। तो ये एक एडवाइस थी मैंने आपको देनी थी। इसके अलावा एक एडवाइस ये देनी थी कि आप जब रिकॉर्डिंग कर होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो चाहिए आपको कि किसी अच्छी जगह बैठ के आप रिकॉर्डिंग करें, जिस तरह बाकी बच्चों की वीडियो मैंने सेंड की है। सोफ़े पे तसल्ली से बैठ के वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हेयर कट, अगर आपके बाल बड़े हुए हैं, जुल्फ़ें बड़ी हुई हैं, तो आप उसको कटवाएं और बटन आपके बंद होने चाहिए। और प्रॉपर शेव करके, अगर कोई शेव बनाता है, शेव करके प्रॉपर आप रिकॉर्डिंग करें। अगर किसी की दाढ़ी है तो प्रॉपर उसको उसकी तराश खराश करके बेहतरीन लुक नज़र आनी चाहिए। और
बालों में कंघा किया करें, कंघी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कॉलर वो सही होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, और जिस जगह बैठते हैं वहाँ रोशनी का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग बेहतरीन हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। आप अपनी आदतें चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी आदत जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है आदत के मुताबिक हो जाएगी, और अच्छी आदतें होंगी तो अच्छी पर्सनालिटी होगी, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और चेंज आएगी, और पॉजिटिव चेंज मैं आप में देखना चाहता हूँ। सामने लिखे मैंने मेयारी वीडियोस, अभी 19 स्टूडेंट्स की वीडियोस अपलोड होंगी मेरे चैनल पे जो मेयारी हुई होगी, और जिन्होंने मेरी बात को माना। स्टार्ट में जब भी आप गुफ्तगू करते हैं अपना इंट्रो करवा दिया करें कि सर मेरा नाम ये है और मैं इस सिटी से बोल रहा हूँ। जिस सिटी से आप बोल रहे हैं उस सिटी का नाम बताया करें, और उसके बाद आपने टू द पॉइंट बात करनी है, टॉपिक पे बात करनी है, डिफिनेशन ज़्यादा तवील नहीं करनी जिस तरह पहले मैंने आपको नसीहत की थी, और आपने अपने ओपिनियन देनी है, नए नए आइडियाज़ देनी है, और अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे तो आपकी वो वीडियोज़ अपलोड होंगी। जिन बच्चों की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं वो समझें कि खुशकिस्मत हैं और वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं, ठीक है। और जिनकी अपलोड नहीं हो रही वीडियो तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जी, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के विज़िट जारी हैं मेरे। आज भी मैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में गया हूँ और स्टूडेंट्स को मैंने मुख्तलिफ़ नसीहतें की हैं और बताया कि आप ज़रूर अप्लाई करें। अभी सीटें आई हुई हैं पाकिस्तान आर्मी में, और लास्ट डेट नवंबर की आई थिंक 8 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा दें जिसने नहीं कराई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है, तो हाउस सर्टिफिकेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 नवंबर से पहले पहले अभी चेक कर लीजिएगा, डेट चेंज ना हो गई हो। तो अभी जो शहर के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट सिटीज़ में रहते हैं, उनको चाहिए कि सेंटर पे जाके और या नेट से डेट को कंफर्म कर लें कि लास्ट डेट कब है, अप्लाई कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फरवरी में जीडीपी की सीटें भी आ रही हैं, तो उसके लिए भी अभी से तैयारी आप करें। अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी तैयारी खूब हो जाएगी। तो इस चैनल के तमाम लेक्चर्स, जितने लेक्चर मैं दे चुका हूँ, उनको ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। जिन स्टूडेंट के पास मेरा नंबर नहीं है व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें लेक्चरेट और डिस्कशन के टॉपिक्स देता हूँ मैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप लिख लें 034459695150। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप करें अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कहाँ से बात कर रहा है। तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और काइंडली ये तमाम जो स्टूडेंट सुनते हैं मुझे, अपने दोस्तों को बताएं, अपने अजीज़ों को बताएं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, दोबारा मैं कह रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपीयर हों एक दफ़ा, क्योंकि इनिशियल टेस्ट में तो कोई चांस वो नहीं होता कि आपका चांस ज़ाया हो जाएगा। जब तक आपकी एज है आप अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप एक्सपीरियंस तो कम अज़ कम आपको हो जाएगा ना कि कैसे टेस्ट देना है। तो अभी चलते हैं इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन की जानिब। सबसे पहले हम जीके की प्रैक्टिस करेंगे। जनरल नॉलेज की 50 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन एकेडमिक पोर्शन में जनरल नॉलेज के होते हैं। तो जनरल नॉलेज में मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड के हवाले से भी होते हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आई रिपीट द क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1977 के आइन में किस किस्म का निज़ाम हुकूमत इंट्रोड्यूस करवाया था हुकूमत पाकिस्तान ने। आंसर है पार्लियामेंट्री। ये लिख लीजिए सामने, पार्लियामेंट्री। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। आई रिपीट द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। द आंसर इज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। स्टूडेंट इधर मुझे याद आ गया, कल इंशाल्लाह मेरा दौरा है हरीपुर का, और स्टे मेरा तरबेला में होगा, ठीक है। तरबेला में मेरा स्टे है, तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तरबेला वाले तो मुझे मिल सकते हैं वहाँ पे तरबेला में, तरबेला कैंट में इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। आंसर है 100 सीट्स। आई होप आपको नज़र आ रहा है। क्वालिटी मेरा ख्याल है मेरे मोबाइल की भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। आई ट्राई के इसको मैं चेंज ही कर लूँ मोबाइल को, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। एनी हाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जी, 5 years।
Okay, next. Article 52, 58 2B. Article 58 2B of Constitution 1973 is about. जी, अबाउट में फिर मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे तो आपने फिर टिक करना है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली. आई रिपीट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. हाउ मैनी articles were there in the Constitution of 1956? The answer is 234 articles. The next question is how many articles were there in 1962 Constitution? The answer is 250 articles. The next question is how many articles are there in 1973 Constitution? The answer is 280 articles. The next question is when did Fatima Jinnah join All India Muslim League? The answer is 1939. फातिमा जिन्ना ने 1939 में ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. Pakistan's national flag was prepared by. The answer is Amiruddin Kadwai. This is the answer. Okay, next. Pakistan Standard Time was suggested by. Pakistan Standard Time was suggested by Professor Muhammad Anwar. Professor Muhammad Anwar. This is the answer of the question. Now the next question is Pakistan's first coin was issued on. पाकिस्तान का पहला सिक्का कब इशू हुआ? बेटा इसका आंसर है 3 जनवरी 1948, 3 जनवरी 1948. This is the correct answer. The longest river in Pakistan is. The answer is रिवर सिंध. और इसके बहुत से नाम हैं जिनमें इंडस भी इसका एक नाम है. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ये. हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट? हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट? द आंसर इज हाजी शरीयतुल्लाह. उर्दू में ले लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए. हाजी शरीयतुल्लाह. इनकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा, नेट पे काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में वीडियोस बनी हुई हैं. हाजी शरीयतुल्लाह जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी स्टूडेंट, आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है. और जिन स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो सारी देख ली हैं, अभी वो काइंडली प्रैक्टिस करें इसकी लेक्चरेट की और ग्रुप डिस्कशन की. आई होप कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो नंबर मैंने आपको दिया है. और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे. बेहतरीन क्वालिटी वीडियो की, बेहतरीन आपकी आवाज़ और बेहतरीन रोशनी का बंदोबस्त करके और कैमरे के अंदर देखते हुए, और आपकी जो लुक है वो अच्छी नज़र आनी चाहिए, ड्रेसिंग आपकी ठीक होनी चाहिए. और आप इस तरीके से रिकॉर्डिंग करके सेंड करेंगे. और अच्छी सेंड की हुई वीडियोज़ हैं उनके बारे में मुझे कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी, उन्हीं को अपलोड किया जाएगा. आखिर में मैं दुआ करता हूँ सारे मुसलमानों के लिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला सुरखरू फरमाए, तमाम मुसलमानों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा फरमाए, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हर मैदान में दुनिया और आखिरत में बशमूल हमारे कामयाबी अता फरमाए. वस्सलाम